हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए सर्वोत्तम स्कंदित कारक के रूप में कार्य करता है? यहाँ पर हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी पोटेशियम ऑक्सोलेट, डी एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा जो फेरिक फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो हमारा होता है, वो क्या होता है? वो होता है FeOH3। ये हमारा होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल होता है ये। तो इसमें जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सर्वोत्तम स्कंदित कारक के रूप में कौन इसके लिए कार्य करता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए? तो आयन आयन की स्कंदन क्षमता जो होती है, आयन की स्कंदन क्षमता वो समानुपाती होती है आयन पर उपस्थित आवेश के। आयन पर उपस्थित आवेश के। तो यहाँ पर जो हमारी स्कंदन की जो क्षमता होगी वो आयन पर उपस्थित आवेश के क्या समानुपाती। जितना आयन पर उपस्थित आवेश जितना ज्यादा होगा, स्कंदन की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमें जो विकल्प ए में दिया हुआ है, विकल्प ए में हमें क्या दिया है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या दिया हुआ है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स होता है जो होता है K4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम इसे आयनों में विभक्त करते हैं तो यहाँ पर हमारा 4K प्लस और FeCN होल 6 और 4 माइनस, इस तरह हमारा यहाँ आयनों में विभक्त होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हम यहाँ पर बी हमें दिया हुआ है, बी विकल्प बी में हमें क्या दिया हुआ है? पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड को हम KCl से दर्शाते हैं। तो जब हम इसे आयनों में विभक्त करते हैं तो ये K प्लस और Cl माइनस में विभक्त होता है। हमें यहाँ पर विकल्प सी विकल्प सी में क्या दिया हुआ है? विकल्प सी में हमें दिया हुआ है पोटेशियम पोटेशियम ऑक्सोलेट ऑक्सोलेट। तो पोटेशियम ऑक्सोलेट को हम पोटेशियम एक्सोलेट क्या होता है? K2C2O4। जब इसे हम आयनों में विभक्त करते हैं तो ये हमारा 2K प्लस और C2O4 2 माइनस में विभक्त होता है। हमें यहाँ पर विकल्प डी में क्या दिया हुआ है? विकल्प डी में हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। जब हम इसे आयनों में विभक्त करते हैं तो Al+3 और 3Cl माइनस में यहाँ विभक्त होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है? K4FeCN का होल 6। इस पर जो आयन पर उपस्थित आवेश है उनकी संख्या जो बाकी तीन हमारे आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या की तुलना में क्या है? अधिक है। यहाँ पर जो आवेश है, आयन पर उपस्थित आवेश क्या है? ज्यादा है। तो इसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल है FeOH का होल 3, इसके लिए
जो स्कंदित सर्वोत्तम स्कंदित कारक कौन होगा हमारा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्यों होगा? क्योंकि इस पर जो आयन है हमारे K4 4K+ और FeCN6 -4, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो हमारे आवेश की मात्रा है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता भी ज्यादा होगी। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।